प्रिया को किसी ने टक्कर मार दी और उसका फोन हाथ से छूट गया। लेकिन इस बार फोन जमीन पर नहीं गिरा, वो किसी रहस्यमयी दरार में जाकर सीधे 1937 में पहुंच गया और एक अमीर लड़के आरव के सिर पर आ गिरा। आरव ने आसपास देखा लेकिन उसे कोई दिखाई नहीं दिया। उसने हैरानी से उस अजीब लोहे के डिब्बे को उठाया, तभी फोन की स्क्रीन अचानक जगमगा उठी। घबराकर उसने फोन दूर फेंक दिया। उधर प्रिया किसी राहगीर का फोन लेकर अपने नंबर पर कॉल कर रही थी। उसे नहीं पता था कि उसका फोन अब 1937 में पहुंच चुका है। घंटी बजते ही आरव की जिज्ञासा बढ़ गई। काफी कोशिशों के बाद उसने गलती से कॉल रिसीव कर ली। फोन से एक लड़की की आवाज आई, माफ कीजिए, मेरा फोन खो गया है, क्या आप उसे लौटा सकते हैं? दोनों को अभी तक ये एहसास नहीं था कि वे अलग अलग समय में मौजूद हैं। प्रिया ने उसे पुराने मंदिर के पास मिलने को कहा। आरव वहां पहुंचकर काफी देर इंतजार करता रहा। उधर प्रिया भी उसी जगह खड़ी थी, लेकिन दोनों एक दूसरे को देख ही नहीं पाए। आरव झुंझलाकर बोला, इतनी गर्मी में आखिर तुम हो कहां? प्रिया हैरान होकर बोली, गर्मी? यहाँ तो ठंडी हवा चल रही है। फिर जब आरव ने बताया कि अभी 1987 चल रहा है तो प्रिया को लगा कि कोई उसके साथ मजाक कर रहा है, लेकिन सच जानने के लिए उसने एक पत्थर पर निशान बनाने को कहा। कुछ ही सेकंड बाद वही निशान उसके सामने भी दिखाई देने लगा। अब दोनों समझ चुके थे कि वे सचमुच अलग अलग समय में हैं। प्रिया ने उसे मोबाइल चलाना सिखाया। भविष्य की तस्वीरें और ऊंची ऊंची इमारतें देखकर आरव दंग रह गया। बदले में उसने 2 सोने की छड़ें एक पेड़ के नीचे दबा दी। जब प्रिया ने वहां खुदाई की तो सचमुच उसे सोना मिल गया। दोनों को लगा कि अब वे इस जगह से सामानों का लेन देन कर सकते हैं, लेकिन जल्द ही पता चल गया कि सिर्फ फोन ही समय के पार जा सकता है। कुछ दिनों बाद प्रिया ने उससे बात करना लगभग बंद कर दिया। उसे लगा कि वे दोनों बस अजनबी हैं। एक दिन जब वो अपने दादाजी से वीडियो कॉल पर बात कर रही थी, तभी आरव का फोन आने लगा। पहले उसने कॉल काट दी, लेकिन आरव बार बार फोन करता रहा। आखिरकार उसने कॉल उठा लिया। आरव बोला, तुम भविष्य से हो तो मेरा भविष्य भी जानती होगी? प्रिया हंस पड़ी, अपना भविष्य खुद बनाओ, मुझसे मत पूछो। इतना कहकर उसने फोन काट दिया। लेकिन उसी दौरान दादाजी ने बताया कि उनके पिता अचानक गायब हो गए थे। उनकी आखिरी चिट्ठी पर तारीख लिखी थी 1937। ये सुनते ही प्रिया चौंक गई, क्योंकि यही वो साल था जिसमें आरव रह रहा था। इसलिए उसने दोबारा आरव को फोन किया और अपने परदादा को ढूंढने में मदद मांगी। आरव ने मदद के लिए हामी भर दी। बदले में उसने अपने भविष्य के बारे में जानना चाहा। प्रिया को लगा कि वो बस एक बिगड़ा हुआ अमीर लड़का है, इसलिए उसने मजाक में कहना शुरू कर दिया, 20 से 30 साल की उम्र में तुम बड़े संगीतकार बनोगे, 30 से 40 में मशहूर निर्देशक, 40 से 50 में महान वास्तुकार और उसके बाद दुनिया के सबसे बड़े विद्वानों में गिने जाओगे। आरव ये सुनकर बेहद खुश हो गया, लेकिन कुछ दिन बाद उसे शक होने लगा। उसने कुछ बड़े नाम लेकर पूछा कि क्या वही उसके गुरु हैं? प्रिया ने बिना सोचे हाँ कर दी। तभी आरव समझ गया कि उससे झूठ बोला गया है, क्योंकि जिन लोगों के नाम उसने लिए थे वे अलग अलग क्षेत्रों के महान लोग थे। गुस्से में उसने फोन काट दिया। उधर अपराध बोध में डूबी प्रिया ने 1937 के इतिहास के बारे में पढ़ना शुरू कर दिया। तभी उसकी नजर एक तारीख पर जाकर रुक गई, 14 अगस्त 1937, और ये वही दिन था जिसमें आरव जी रहा था। इतिहास पढ़ते ही उसके चेहरे का रंग उड़ गया। उसने तुरंत आरव को फोन मिलाया, आज घर से बाहर मत निकलना, खासकर नानकिंग रोड मत जाना। लेकिन आरव अब उसकी किसी बात पर भरोसा करने को तैयार नहीं था। मैं तुम्हारी बातों में दोबारा नहीं आने वाला, प्रिया घबराकर बोली। इस बार मैं सच कह रही हूँ। लेकिन आरव ने उसकी एक ना सुनी और फिर उसने फोन काट दिया। पार्ट 2 के लिए कमेंट करें।